अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद, आपका ट्यूटर। आज के इस लेक्चर में, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे FSC पार्ट 1, जिसे इंटरमीडिएट पार्ट 1 भी कहते हैं, और इसका सब्जेक्ट है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का आज हम एग्जाम्पल करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 12, जो कि आपके टॉपिक जो स्टैचोमेट्री थी उसके ही रिलेटेड है। स्टूडेंट्स, इससे पीछे वाली एग्जांपल नंबर 11 मैंने आपको करवाई थी, वो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, बिल्कुल इसी की तरह। ये भी पास्ट पेपर के लिहाज से देखा जाए तो ये भी बहुत दफा ये एग्जांपल आई हुई है। और एग्जांपल नंबर जो 11 थी वो एक्चुअली में बेस है, वो एक्चुअली में बेस है किसकी, जो इसके बाद जितनी भी 11 के बाद एग्जांपल्स आएंगी और प्लस न्यूमेरिकल्स आपके जो आ रहे हैं इस चैप्टर में, उनकी वो बेस है। अगर वो एग्जांपल आपको अच्छी तरह आती है, उसका कंसेप्ट अच्छे से आता है, उसके अंदर जो हमने बैलेंस केमिकल इक्वेशन मालूम करनी आती है, वो अगर आपने उसको समझ लिया तो उससे आगे वाली ये जो 12, 13, 14 जो भी एग्जांपल्स आपके पास आगे आएंगी वो आपसे इंशाल्लाह ताला बहुत इजी वे में सोल्व हो जाएंगी। सो स्टूडेंट्स, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपके साथ आपके पास ये वीडियोस लगातार और बर वक्त आपके पास ये वीडियोस पहुंचती रहें। इसके अलावा हम फिजिक्स का भी सेशन स्टार्ट किए हुए हैं, उसका हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट का क्लियर कर लिया, उसको भी देखें ताकि आपका बहुत बेनिफिट हो। और आपने अगर कोई भी वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल की सर्च करनी है तो यूट्यूब की सर्च बॉक्स में जाकर आप ये लिखें FSC पार्ट 1 केमिस्ट्री, टॉपिक का आगे नेम लिखें और आगे लिख दें बाय CBEL। ठीक है, ये लाजमी लिखिएगा, आपको डायरेक्ट हमारी वीडियो मिल जाएगी। सो स्टूडेंट्स, हम शुरू करते हैं। ये एग्जांपल एक्चुअल में, ये एग्जांपल पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल नंबर 12 है हमारी। इसमें कहता है कि डाटा आपके पास आपकी बुक में अवेलेबल है एग्जांपल का। मैं सिर्फ आपको ना गिवन डाटा और जो हमने फाइंड आउट करना है उसकी बात करते हैं। देखो, आपको ना गिवन डाटा में क्या दिया था, उसने आपको बोला कि हमारे पास ना परसेंटेज हम दी हुई है HCl सोल्यूशन की। HCl कहते हैं, एक्चुअल में ये हमारे पास एसिड होता है H2SO4 की तरह। जैसे H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है, ये आपके पास ये भी एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है ना। तो ये इसका आपको जो दिया हुआ है, परसेंटेज दी हुई है सोल्यूशन की, वो 27% है। इसके अलावा आपको मैथ दिया है H2 का। अगर आपके पास हाइड्रोजन के नीचे छोटा सा 2 लिखा है ना, तो वो हाइड्रोजन एलिमेंट या एटम नहीं रहता, वो आपका गैस बन जाती है, हाइड्रोजन गैस बन जाती है। तो मैस ऑफ हाइड्रोजन गैस क्या आपको दिया है, वो आपको दिया 12.1। ठीक है स्टूडेंट्स, ग्राम। अब आगे आपको क्या दिया, थर्ड चीज आपको दी है, उसने आपको दिया डेंसिटी। डेंसिटी आपको दिया है HCl की, वो आपको कितनी दी है, वो आपको दी है 1.14 ग्राम। अब यहां से ना इतनी चीजें आपने अगर डाटे में देखे ना, तो आपको यहां से ये पता चल जाता है कि ये हमें यहाँ पे गैस दे रहा है। अगर गैस दे रहा है तो याद आपको होगा मोलर वॉल्यूम का टॉपिक है। मोलर वॉल्यूम, हम जब किसी भी मोल का वॉल्यूम मालूम करते हैं तो एक्चुअली में वो जो वॉल्यूम मालूम करना होता है वो हमने मालूम करना होता है गैस का। ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब देखो आगे उसने हमें ना एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन दी है, इसकी मैं ना बाद में बात करता हूं। अभी थोड़ा सा ना रुक जाइएगा। फाइंड आउट क्या करना है, हमने वॉल्यूम फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स। वही बात आ गई जो मैंने अभी आपसे डिस्कस की है डाटे में। हमने वॉल्यूम फाइंड आउट करना है किसका, HCl सोल्यूशन का। HCl सोल्यूशन का, ये याद रखिए बात। स्टूडेंट इस एग्जांपल में कहां पे कंफ्यूज होंगे, HCl में, खाली HCl में और HCl सोल्यूशन में कंफ्यूज होंगे। अभी बताता हूं वो कैसे कंफ्यूज, आपके माइंड में क्या क्या चीजें आ सकती हैं, जो वीक से वीक स्टूडेंट्स है उसके भी माइंड में क्या क्या चीजें आ सकती हैं, सब कुछ आपको क्लियर करवा दूंगा। अब देखो, आपने मालूम क्या करना है, वॉल्यूम। तो मैंने आपको बताया था कि चैप्टर नंबर 1 में ना आपको स्टूडेंट्स है, जब भी न्यूमेरिकल आ जाए या एग्जांपल आ जाए ना, तो याद रखिएगा आप उसमें मोल लाजमी फाइंड आउट करें। मोल फाइंड आउट कर रहे हैं, जो आपको गिवन डाटा में जिसका मैथ दिया हो ना, जिस भी सब्सटेंस का मैथ दिया हो उसका मोल फाइंड आउट कर रहे हैं। आगे से आपको चीजें क्लियर होती जाएंगी। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, आपने आंखें बंद करके ना सबसे पहले मोल फाइंड आउट करो। चलो ये मोल फाइंड आउट करते हैं। इसका मतलब मोल हमें किसके फाइंड आउट करने पड़ेंगे, जिसका मैथ दिया होगा। तो मैथ किसका दिया, H2 गैस का, यानी हाइड्रोजन गैस का। तो अब देखो, अब क्या करोगे, मोल ऑफ H2 इज इक्वल टू मैस ऑफ H2 डिवाइडेड बाय मोलर मैस। अब मैस ऑफ H2 आपके पास कितना है, आपके पास वो है 12.1 ग्राम ओवर। अब हाइड्रोजन का आपके पास मोलर मैस क्या होता है, वो मोलर मैस होता है 1.008 होता है ना, और हाइड्रोजन 2 है, तो 2 को 1.008 से मल्टीप्लाई दो तो 2.016 आता है। ठीक है। अब इसको जब डिवाइड करोगे, 12.1 को डिवाइड किया 2.016 से, तो आपके पास आंसर आएगा 6। 6 मोल आपने निकाली है किसके, हाइड्रोजन गैस के मोल निकाली आपने 6। अब इसके बाद अगर आपने एग्जांपल नंबर 11 की हो ना, तो आपको ये आइडिया होगा थोड़ा सा, अगर आपने हमारे चैनल के थ्रू ही किया एग्जांपल नंबर 11
कि हमने वहां पे भी ना KOH के ना सबसे पहले मोल मालूम करने के बाद ना हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन की तरफ चले गए थे। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन अगर तो अनबैलेंस है ना उसको बैलेंस करें, फिर वहां से हम कंपैरिजन ड्रॉ करेंगे जो हमने एक्चुअल में चीज फाइंड आउट करनी है। एक्चुअल में चीज यहाँ पे हमने फाइंड आउट करनी है वॉल्यूम ऑफ HCl सोल्यूशन, ठीक है, नॉट HCl। अब देखो आपने क्या करना है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन की तरफ ये मूव ऑन करते हैं। देखो आपकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन की लेफ्ट साइड पे दो चीजें हैं, Mg प्लस 2HCl। इस 2 का मतलब ये है कि ये जो 2 है ना लेफ्ट साइड पे आपको जो HCl के साथ नजर आ रहा है, लेफ्ट साइड पे HCl के बिल्कुल साथ है, वो 2 का मतलब है कि ये 2H है, यहाँ पे 2 ही Cl है। दो एसिड की दो एटम्स किसके हैं, हाइड्रोजन के, और दो ही एटम किसके हैं, क्लोरीन के, ये याद रखिएगा बात। अब मेक MgCl2, जब मैग्नीशियम HCl से कंबाइन होता है, केमिकली रिएक्ट करता है, तो क्या बनाता है MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस H2 हाइड्रोजन गैस। अब इसको देखते हैं बैलेंस है कि नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं Mg की। तो देखो लेफ्ट साइड पे आपको Mg के कितने एटम नजर आ रहे हैं, एक। अगर राइट साइड पे भी एक एटम हुआ तो इसका मतलब है Mg तो क्लियर है ना। तो राइट साइड पे देखो Mg बिल्कुल वो भी एक ही है, MgCl2 एक ही Mg नजर आ रहा है। अब Mg तो गया, अब H ये 2HCl आपको जो लेफ्ट साइड पे नजर आ रहा है 2HCl। अब पहले तो ये देखो H के साथ 2 है, हाइड्रोजन के दो एटम है, तो क्या राइट साइड पे भी हाइड्रोजन के दो एटम है, जी बिल्कुल, ये देखो प्लस H2 राइट साइड पे लिखा है ना प्लस H2, तो इसका मतलब है H भी आपका क्लियर हो गया। अभी तक हमारी इक्वेशन जो है वो बैलेंस ही जा रही है। अब Cl की बात करते हैं, तो लेफ्ट साइड पे यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, वो कहते हैं सर जी लेफ्ट साइड पे जो Cl है वो तो एक है, भाई वो एक नहीं है। Cl के साथ जो H है, H के साथ देखो लेफ्ट साइड पे वो 2 है बड़ा, तो वो 2 का ये मतलब होता है कि 2Cl से भी मल्टीप्लाई खा रहा है। अगर आपने पीछे वाला एग्जाम्पल नंबर 11 किया ना हमारे लेक्चर के थ्रू या हमारे चैनल के थ्रू, तो उसमें मैंने बताया था जब 2 को KOH से मल्टीप्लाई किया था ना, तो मैंने कहा था 2K भी है, 2O है और 2H है, 2 ये तीनों से मल्टीप्लाई खाएगा। इसी तरह यहाँ पे भी 2 दोनों एलिमेंट से मल्टीप्लाई करे खाएगा, H से भी और Cl से भी। तो Cl से मल्टीप्लाई खाया 2 ने, लेफ्ट साइड वाले 2 ने, लेफ्ट साइड इक्वेशन की लेफ्ट साइड पे जो 2 है HCl के साथ, तो वो 2Cl, 2Cl हो गए। और यहाँ पे देखो राइट साइड पे MgCl2, तो यहाँ पे भी 2Cl है। इसका मतलब ये होल इक्वेशन जो उसने आपको दी है ना, ये उसने बैलेंस ही दी है। आप स्टूडेंट्स ने ये कंफ्यूज नहीं होना, पेपर में ये देखाइएगा जी ये बैलेंस है। ओके स्टूडेंट्स, अब चलते हैं, बैलेंस है तो कंपैरिजन ड्रॉ करना है। तो कंपैरिजन किस किस के दरमियान में ड्रॉ करना है हमें, उसने जब वो आप डाटा पढ़े ना, तो वो कहता है HCl सॉल्यूशन से, HCl से ना हाइड्रोजन गैस बनी है, तो इसका मतलब HCl और हाइड्रोजन H2 का आपस में कंपैरिजन करना है। तो एक तरफ लिख लें HCl, रेशो का साइन डाला, रेशो का साइन के बाद आप लिख दो H2, तो रेशो को हटा के इक्वल का साइन लिखो। अब HCl कितने हैं आपके पास, देखो इक्वेशन के लेफ्ट साइड पे आपको HCl के साथ 2 नजर आ रहा होगा, इसका मतलब है 2 HCl के नीचे 2 डालो इज इक्वल टू H2। H2 आपके पास कितने हैं, इक्वेशन की राइट साइड पे देखो वो आपके पास सिर्फ 1 है, ठीक है, कुछ भी नहीं साथ लिखा हो तो वो 1 नहीं होता है। तो स्टूडेंट्स ये 1 आ गए। अब एक बात देखो, अब 1 है आपके पास हाइड्रोजन, हाइड्रोजन H2 आपके पास 1 है, लेकिन यहाँ पे 1 की जगह आपने कुछ ऐसा अपने दिमाग में अब जब इससे पिछले वाली एग्जांपल की थी ना, तो हमने KOH को हमने 1 लेके आना था, पहले हम 1 लेके आए थे, फिर KOH का जो हमने मोल निकाले थे ना, उन मोल को मल्टीप्लाई 1 से कर दिया था, तो हमारे पास KOH के मोल आ गए थे दूसरी तरफ, चाहे जो कुछ मर्जी आए मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ पे देखो H2 तो पहले से ही 1 है, इसका मतलब है अभी हम कोई डिवाइड नहीं करना पड़ेगा हमें इक्वेशन की दोनों साइड पे। तो 1 हमारे पास H2 हमारे पास 1 है। अब क्या करो, H2 का आपने मोल कितने निकाले, 6, तो इस 6 को मल्टीप्लाई कर दो किससे, HCl के 2 से और हाइड्रोजन के 1 से भी, तो 1 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 6, ये तो क्लियर हो गया। अगर इस तरफ 6 आया तो दूसरी तरफ कुछ भी आए और उससे हमारा लेना देना नहीं है। अब वो 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो वो 12 आया। इसका मतलब है नंबर ऑफ क्या, नंबर ऑफ मोल ऑफ HCl, खाली HCl के हमारे पास मोल्स कितने आ गए, वो हमारे पास आ गए 12, ठीक है। ऐसे ही हमने क्या किया था, ऐसे ही हमने KOH जब इससे पीछे वाली एग्जांपल की थी, बिल्कुल हमने यहां से मोल्स निकाल लिए थे। अब यहां से मोल निकालने हैं, तो मोल निकालने हैं तो HCl का मैस निकालते हैं। अब आप स्टूडेंट्स अक्सर यहां तक ये सोचते होंगे सर एक बात देखें, हमने तो वॉल्यूम निकालना है HCl सॉल्यूशन का, आप क्या पहले H2, चलो ये तो हमारे माइंड में आ गया जी H2 का मोल निकालने हैं, ये अंडरस्टूड सी बात है, लेकिन क्या आप HCl का भी निकाल रहे हैं, खाली HCl का भी मैस निकाल रहे हैं, फिर उसके मोल निकाल रहे हैं, तो आप डायरेक्ट क्यों नहीं जंप ऑन करते HCl सॉल्यूशन का वॉल्यूम निकालने के लिए। अभी देखो ना, अभी नीचे तक आ जाने दो, फिर मैं आपको बताता हूँ आपके माइंड में जो जो चीजें आ रही होंगी। अब देखो
HCl आपने क्या किया, HCl के मोल निकाल लिए, कितने आपके पास आ गए 12। अब आपने मैथ निकालना, तो मैथ निकालने के लिए वो फार्मूला अप्लाई करो, मोल ऑफ HCl इज इक्वल टू मास ऑफ HCl डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब मास चाहिए, मोल है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो। मैंने आपको कहा था बटे के ऊपर वाली चीज मालूम करनी हो ना तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, ठीक है। तो बटे के ऊपर है आपके क्या है, मास ऑफ HCl, तो मास ऑफ HCl इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोल मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। अब देखो मोल आपके पास कितने थे 12, मल्टीप्लाई बाय मोलर मास है 36.5। ये कैसे आया, देखो HCl का मोलर मास हमने निकालना है ना, H एक H का कितना होता है मास 1, Cl का होता है 35.5, तो 1 में 35.5 प्लस किया तो आपके पास क्या आ गया 36.5। जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंस आता है 438, हमारे पास क्या आ गया ग्राम्स, किसमें आ गया HCl का, हमारे पास क्या आ गया मैस आ गया। HCl खाली HCl का हमारे पास मैस कितना आया 438। अभी यहां तक भी स्टूडेंट्स यही सोच रहे होंगे कि क्या सर डायरेक्ट आ जाएं अब HCl सॉल्यूशन के वॉल्यूम निकालें, आप क्या हमें मैस और मोल में घुमा रहे हैं। अभी देखो, अब वॉल्यूम ऑफ HCl सॉल्यूशन ये हमने काम करना था, मेन हमारा जो काम था ना, निकालने वाली जो चीज थी वो यही थी। अब देखो वॉल्यूम आपने निकालना ना, तो वॉल्यूम ऑफ HCl सॉल्यूशन, तो वॉल्यूम तब तक नहीं निकल सकता जब तक स्टूडेंट्स आपके पास मैस ना हो। मैस निकालोगे तो वॉल्यूम निकलेगा। मैस अगर HCl सॉल्यूशन का, खाली HCl का नहीं, खाली HCl का तो आपने मैस निकाल चुके हैं, अब HCl सॉल्यूशन का निकालो कि आपके पास मैस कितना है। ये ऐसे ही है, देखो उसने बात किया, उसने क्या 27% है HCl सॉल्यूशन, मतलब अगर ना एक आपके पास HCl सॉल्यूशन है, जैसे मैं आपको कहूँ, मैं आपको कहूँ आपने जामेश्री बनाया है, तो इसमें बताओ पानी कितना है और जामेश्री कितना है, तो इसमें आप कहोगे जी 27% जामेश्री है, तो ये सोल्यूशन की बात कर रहे हो। अगर मैं खाली आपको बता दूं कि ये मेरे पास जामेश्री पड़ा हुआ है, ये बताओ कितना है, तो वो आप उसका मैस बताओगे। लेकिन अगर मैं आपको जामेश्री पूरा बना के पानी में हल करके फिर कहूं कि जामेश्री इसमें बताओ कितना है, तो वो आप हमेशा परसेंटेज में बताओगे। सोल्यूशन का ये मतलब होता है कि उस चीज में दो या दो से ज्यादा चीजें पाई जा रही हैं उस सोल्यूशन के अंदर, ठीक है, उस मिक्सचर के अंदर, ओके। अब देखो वो उसने कहा 27% है, अब 27% तो नहीं ना हम यूज कर सकते वॉल्यूम निकालने के लिए। भाई वॉल्यूम निकालने के लिए किसका, HCl सॉल्यूशन का, कि HCl सॉल्यूशन ने ना कितनी स्पेस घेरी है, कितना वॉल्यूम उसने ऑक्यूपाई किया है, ओके है ना स्टूडेंट्स। वो मालूम करने के लिए ना आपको परसेंटेज नहीं चाहिए, आपको मैथ चाहिए, मैथ चाहिए होगा तो वॉल्यूम मालूम करोगे ना, ठीक है। अब देखो मैं जैसे कह दूं कि भाई मेरे पास जामेश्री, वही एग्जांपल ले लेते हैं कि जामेश्री मेरे पास पड़ा हुआ है, तो ये बताओ कितना है, आया कि लीटर है 2 लीटर है, तो आप मैं आपको ये तो कह दूंगा भाई 27% है इसमें जामेश्री, पानी बाकी सारा वाटर है, ठीक है ना, यानी कि 73% वाटर है। तो ये बताओ आप देखो कि अच्छा इसका वॉल्यूम मालूम करना, तो मैं ये देखूँ 27% में मतलब आपने कितना सा डाला था आपने, मतलब इतने ज्यादा 73% पानी में आपने कितना जामेश्री का वो जो मिक्सचर था ना, जो वो जो लिक्विड था आपने डाला। अब देखो 27% है, अगर 100% में से 27% HCl है तो बाकी वाटर है, ऐसा ही है। अब बाकी 73% वाटर है, उससे हमारा लिंक नहीं है। अब 27% इज इक्वल टू 100%। अब आपको यहाँ पे 1 चाहिए, आपको भी पता है जब भी मैथ निकालना होता है, यहाँ पे भी तो हमने कंपैरिजन जब किया था तो हम 1 लेके आते थे ना, जिस चीज का हमने निकालना होता है मैथ, उसमें उस तरफ हमें 1 चाहिए होता है, ठीक है। अब देखो, अब आपने क्या किया, आपने ये किया, आपने 27 को बोथ साइड पे डिवाइड किया, तो 27 को डिवाइड किया 27 से तो 1 आया, 100 को डिवाइड किया 27 से तो वो आपके पास आएगा स्टूडेंट्स 3.703, ओके। अब क्या करो, अब आपने मल्टीप्लाई करना है 1 को और 3.703 को 438 से, क्योंकि आपको HCl सॉल्यूशन का क्या चाहिए मैस, तो खाली HCl का कितना मैस आया था, वो आया था 438। अब आपको यहां से पता चल गया कि क्यों हमें HCl का मैस, खाली HCl का मैस चाहिए था, क्योंकि HCl का मैस जब तक नहीं ना हमारे पास होगा, याद रखिएगा HCl सॉल्यूशन का भी मैस नहीं हम निकाल पाएंगे, ठीक है। इस वजह से अगर बच्चों आप ये माइंड में सोच रहे हो कि HCl सॉल्यूशन ऐसे ही आ जाएगा हम डायरेक्ट कर पाएंगे, तो HCl सॉल्यूशन कभी भी डायरेक्ट हम मालूम नहीं कर पाओगे जब तक आपको खाली HCl के मैथ्स का नहीं पता होगा। अगर मैं आपको कहूं कि जामेश्री में ये मालूम करो कि 27% जामेश्री है, तो आप ये देखोगे कि जामेश्री जो पानी में जो 73% हमने पानी लिया था, उसमें जो जामेश्री एज ए लिक्विड डाला था, वो लिक्विड कितनी मकदार में आया कि इतना डाला, इतना डाला, इतना डाला, कितना डाला,
पहले उसको मालूम करोगे, फिर देखोगे अगर तो यार इतना इतना ज्यादा इन्होंने डाला है ना, तो फिर इसकी परसेंटेज जो HCl सोल्यूशन की का जो मास है वो थोड़ा ज्यादा आएगा। ठीक है, अगर इन्होंने इतना सा डाला है मतलब परसेंटेज के हिसाब से, तो वो उसमें जो मैस होगा सोल्यूशन का वो ज्यादा होगा। तो इसका मतलब है पहले मुझे जामे शरीर के लिक्विड का ना खुद से पहले मैस मालूम करना पड़ेगा। इसी तरह HCl सोल्यूशन का जब हमने मैस मालूम करना है तो खाली HCl का भी हमें मैस मालूम करना पड़ेगा। ठीक है, आई होप सो अब आपने अंडरस्टैंड इसको कर लिया होगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, देखो अब 438 मल्टीप्लाई 1 किया तो वो आया 438। ओके, फिर 3.703 को मल्टीप्लाई किया 438 से तो वो आपके पास आंसर आता है 16 मतलब 1622। अगर आप कैलकुलेटर से सोल्व करो तो ये आता है 16 2.19। तो 9 को 1 में प्लस कर दीजिएगा तो वो आपके पास 22 बन जाएगा, मतलब आपके पास 1622 आपके पास आ जाएगा। ये कितना ग्राम्स में आएगा, किसका HCl सॉल्यूशन का मैस आएगा। ठीक है, अब देखो निकालना क्या है, वॉल्यूम निकालना है, मैस चाहिए। अब वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम निकालना है तो एक्चुअल में यहाँ पे हमें डेंसिटी भी मालूम दी हुई है। अगर हमें डेंसिटी ना दी होती, हमने डायरेक्ट वो मोलर वॉल्यूम वाला फार्मूला यूज करना था। वो मोलर वॉल्यूम आपको पता चल गया होगा, वो जो हमने एग्जांपल नंबर 10 की थी। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे अब आप डेंसिटी दी हुई है, यहाँ पे उसने कंफ्यूज किया। डेंसिटी दी हुई है तो आपको पता है एक सिंपल सा फार्मूला होता है, यूजिंग फार्मा इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू m/v। ठीक है, अब आपको मैंने बताया जब बटे के नीचे कोई चीज निकाले, अब बटे के नीचे वी बटे के नीचे आ रहा है राइट साइड पे, तो वी निकालना बटे के नीचे है तो बड़ा क्या करो, वी को लेफ्ट साइड पे ले जाओ और बटे के नीचे डी लगा दो, जो लेफ्ट साइड पे मौजूद था उसको राइट साइड पे ले आओ और बटे के नीचे लिख दो। ये सिंपल सी चीज होती है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, v इज इक्वल टू एम ओवर आपके पास आ जाएगा डी। अब m आपके पास कितना है, m आपके पास कितना है स्टूडेंट्स, m आपने ये जो आपके पास मैथ आपने लिया था 1622। ठीक है, अब आप यहां पे भी 1622 अप्लाई करोगे, इस वजह से हमें HCl का पहले हमें निकालना पड़ा है, क्या हमें HCl का पहले मैथ निकालना पड़ा है। ओके स्टूडेंट्स ना, अब आप समझ गए हैं। अब 1622 को डिवाइड करेंगे, डेंसिटी कितनी है वो ये दी हुई है हमें गिवन डाटा में 1.14, तो आपके पास स्टूडेंट जो आंसर आएगा वो आपके पास आ जाएगा 1423 आपके पास सेंटीमीटर क्यूब। क्योंकि आप स्टूडेंट्स ये यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब आप स्टूडेंट सोच रहे हैं, क्यों, क्योंकि वॉल्यूम का मैंने यूनिट आपको बताया था, यहाँ होता है DM3 या सेंटीमीटर क्यूब, डेसीमीटर क्यूब, या आपके पास होता है मीटर क्यूब। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो आपने यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब जो है वो लगा देना है। आई होप सो ये आपको समझ आ गई होगी। बहुत इंपॉर्टेंट पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये एग्जांपल है आपकी, यहां से लेकर यहां तक तो आपने ये सारा काम किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे हम वॉल्यूम करते हैं ना, वहां पे स्टूडेंट्स थोड़ा सा ये आता है, क्योंकि इसको आप बार बार कराएंगे ना, 1 से 2 दफा करेंगे तो आपको ये समझ आ जाएगी। जब भी करें, न्यूमेरिकल करें या एग्जाम्पल करें, अपने माइंड को रिलैक्स होकर कीजिएगा। ये ना कभी सोचें ये क्या यहाँ से करूँ वो पीछे भूल गया, पीछे भूल जाती हैं चीजें। देखें फर्स्ट टाइम जब इंसान काम करता है ना तो किसी को कुछ समझ नहीं आती पहली दफा काम करने में। हर चीज इंसान तब परफेक्ट होता है जब वो उस काम को बार बार करता है। तो अगर आपको एक दफा, अगर आपने फर्स्ट एग्जांपल नंबर 12 की आपको 40% माइंड में रही, तो सेकंड टाइम करो वो इंक्रीज होगा 50%, थर्ड टाइम करोगे 70% तक जाएगी, फोर्थ टाइम करोगे 80% तक जाएगी, फिफ्थ से सिक्स टाइम करोगे ना तो वो आपको 100% तक ले जाएगा चीज। तो ये कभी ना माइंड में सोचा करो कि एक दफा मैं काम करूं, एक दफा मैं काम करूं तो वो मेरे माइंड में फिट हो जाए, बाहर में भूल लेना। अगर सारी एग्जाम्पल ऐसे सेम आए तो फिर उनको बुक बनाने की तो जरूरत ही नहीं ना। हल्की हल्की सी उन्होंने भी क्या करना होता है, जैसे जैसे आपका कंसेप्ट आगे को जाता है, इंक्रीज होता जाता है, वैसे वैसे वो थोड़ी थोड़ी चीजें मजीद अंदर ऐड करते जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप सो आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब तक इतना ही, अपना ख्याल रखें, अपने यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।